नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान राहुल गांधी को लेकर के आया है। दरअसल उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी को जो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसके इंटरव्यू के बाद से ही राहुल गांधी का पूरा करियर बर्बाद हो चुका। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी के जो इमेज क्रिएट की गई है उसको लेकर के कहा है कि राहुल गांधी बेहद स्मार्ट और समझदार इंसान हैं, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था उसके बाद से ही जो उनका इमेज था वो लोगों के बीच में ना समझ इंसान वाला हो गया था। तो वही दूसरी ओर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है मोदी जी को गाली देना, उन्हें कोसना। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो स्मार्ट और समझदार इंसान हैं। उन्हें अक्सर एक ऐसा इंसान बताया जाता है जिनमें सोचने और नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो स्मार्ट और समझदार इंसान है। उन्हें अक्सर एक ऐसा इंसान बताया जाता है जिनमें सोचने और समझने का नेतृत्व ना हो। यह बात पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी की अगर हम इमेज की बात करें तो उन्हें एक नाम है उससे संबोधित किया जाता है। उन्हें लगातार आम जनता से लेकर के तमाम बड़े राजनेता हैं जो कि पप्पू नाम से संबोधित करते हैं और लगातार उनके कई सारे ऐसे वीडियोस और बयान वायरल होते हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि राहुल जो बयानबाजी करते हैं उनको लेकर के बहुत सारे जनता और राजनेता कटाक्ष करते हैं कि राहुल गांधी को ना तो सलीके से बयान देने आता है और ना ही उनमें सोचने और समझने की शक्ति है। लेकिन यहां पर रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि वो काफी समझदार इंसान है, स्मार्ट इंसान है। दरअसल आपको बता दें कि एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने एक इंटरव्यू राहुल गांधी का लिया था जिसके बाद से राहुल गांधी का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अन्यथा वही कहते हैं कि राहुल गांधी स्मार्ट, बुद्धिमान और बहादुर इंसान है। वे एक समझदार नेता हैं जो कि उनके द्वारा दिखाए गए इमेज के पूरी तरीके से उलट है। आपको बता दें इसी के साथ ही राहुल गांधी और अर्नब गोस्वामी का वो इंटरव्यू भी बाला नाम के एक ट्विटर यूजर के द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये इंटरव्यू जो है वो काफी पुराना है, जहां पर अर्नब गोस्वामी राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं और राहुल गांधी जो है अर्नब गोस्वामी के सवालों का सही ढंग से जवाब भी नहीं दे पाते और उनके सवालों को दोहराते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद ये इंटरव्यू जब टेलीकास्ट होता है तो बहुत ज्यादा राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है और उनके इमेज को लेकर के, उनकी जो बुद्धिमानी वाली बातें हो या फिर समझदारी वाली बातें हो, इसके विपरीत में लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी के कई सारे ऐसे वीडियोस और बयान सामने आने लग गए, जिसके बाद तो लोगों ने उनको सीरियस नेता मानने से ही इनकार कर दिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के ही निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान आया है। बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को कोसना राहुल गांधी का 1 पॉइंट एजेंडा है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत का एहसास ही नहीं है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह बयान। देखिए, राहुल गांधी जी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। सुबह उठ करके हाथ मुंह धोए बिना मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अपना झूठा पानी अपने सर पे नहीं डाला जाता, वो आदमी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि राहुल जी को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराएं, उनका बोध नहीं है। विदेशी परिवेश में पले बढ़े राहुल गांधी जी को पहले भारत को जानना होगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पर
बोलने का प्रयास करें। ये देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस की दृष्टि में दोष है। कांग्रेस ध्यान, धारणा, समाधि, दर्शन, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब के बारे में खासकर हिंदू धर्म के प्रत्येक आस्था के हमारे आयोजनों का क्यों विरोध करती है, कांग्रेस जाने, और जनता जवाब देगी इस बात का। जिनने जैसा इनने भगवान राम का विरोध किया, हमारे अपने सभी तीज त्यौहार का विरोध किया और एक पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाया, SC, ST, OBC का आरक्षण का ख़त्म करके मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया, तो ये कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी, जनता सब हिसाब चुकता करेगी। अभी यूपी में आप जाएंगे, वहाँ अभी जो 400 पार का नारा है, तो क्या स्थितियाँ दिख रही हैं और क्या? निश्चित 400 के पार जाएंगे। अब कांग्रेस में दम नहीं, वो बोले 500 पार, उनमें नहीं है तो वो क्या करें। हम तो कह रहे हैं हमारे जाएंगे बिल्कुल। जब हमने 2014 में कहा कि 72 पार जाएंगे, 272 गए पूर्व मेजोरिटी से, दूसरी बार कहा 300 पार गए, 330 जीत पाए अपने। अब की बार 400 पार जाएंगे। हमारे प्रदेश में 29 की 29 जाएंगे, वो तो 29 में लड़ भी नहीं पा रहे, 27 ही लड़ पा रहे हैं, तो उनकी हालत खराब है, तो हम क्या करें। सर, एक जो सिंगरौली अपना जो ये हवाई पट्टी है, इसको लेकर भी आगे इसके लिए अच्छी योजना बन रही है, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिंगरौली हमारा सबसे अच्छा जिला है, हमारा पूरा ध्यान है इसमें। रेल कनेक्टिविटी भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ करने के लिए, साथ में हवाई यातायात भी प्रारंभ करेंगे। और ये माननीय मोदी जी की सरकार है जो सभी कामों को लेकर आगे चल रही है। विकास के किसी मामले में कोई कसर बाकी नहीं रही। अभी सर आपने मुआवजा घोटाले में यहाँ पे संज्ञान लिया है। मैंने तो कहा कोई घोटाला हमारी सरकार में नहीं चलेगा, सारे घोटालों पे सख्त कार्रवाई होगी और अधिकारी और कर्मचारी सारी सजगता से काम करें। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, और किसी की कोई जानकारी आती हो तो वो सरकार तक पहुँचाए, सरकार उसको सख्त एक्शन दे। आपको बता दें, दरअसल रघुराम राजन को नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचक के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कई बार सरकार के PLA स्कीम और चीप इंडस्ट्री में भारी भरकम निवेश की आलोचना की है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा भी लिया था। इसके बाद से उनके कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद जताई जाने लगी थी। इसके चलते बीजेपी ने कहा था कि रघुराम राजन अगला मनमोहन सिंह बनना चाहते हैं। खैर, अभी तक इस बात को लेकर के मुहर नहीं लगी है कि रघुराम राजन जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका झुकाव हमेशा कांग्रेस के प्रति रहा, राहुल गांधी के प्रति रहा है, तो इस चीज को लेकर के लोगों ने बात की है। कई सारे राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं उनका कहना है कि अगर हम रघुराम राजन के बयानों का आंकलन करें तो उनके बयानों में तरफदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ज्यादा होती है और घोर आलोचना वो मोदी सरकार की करते हुए दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ये जो बयान रघुराम राजन का सामने आया है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बेहद समझदार नेता है, और जो अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू लिया था उस इंटरव्यू की वजह से राहुल गांधी का करियर बर्बाद हो गया है। तो अगर हम बात करें तो अब तो खुद कांग्रेस के कई सारे लीडर्स हैं वो खुद इस बात को स्वीकारते हुए नजर आते हैं कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फेज में की है, इसके बाद से उनके इमेज में काफी ज्यादा सुधार आया है। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि राहुल गांधी की इमेज या फिर भारत जोड़ो यात्रा में कुछ तब्दीली हुई है या फिर इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा हुआ है। देखना होगा कि लोकसभा चुनावों के नतीजे क्या होते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता है या फिर 2014 और 2019 से भी ज्यादा खराब होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।